अस्सलामुअलैकुम, वो न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूँ सैयद रसीद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और मैं हूँ सुमैया रिजवान। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अफगानिस्तान की सूरत हाल की। अफगानिस्तान में तालिबान की तेजी से पेशकदमी जारी है। कंधार और गजनी समेत 12 सूबाई दारुल-हुकूमतों पर तालिबान जंगजुओं ने कंट्रोल हासिल कर लिया है। हमले रोकने के लिए अफगान हुकूमत ने तालिबान को इक़्तिदार में शराकत दारी की पेशकश कर दी। तालिबान काबुल से 100 किलोमीटर से कम की दूरी पर रह गए। एक तिहाई अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा। बाइडेन इंतजामिया के अंदाजों से कबल गनी हुकूमत के गिरने का खदशा पैदा हो गया। तालिबान ने एक हफ्ते में कंधार और हेरात समेत 12 सूबाई दारुल-हुकूमतों पर कब्जा कर लिया। अमरीकी इंटेलिजेंस अहदेदार का कहना है तालिबान 3 माह में काबुल पर कब्जा कर सकते हैं। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने दावा किया है कि तालिबान कंधार समेत 12 दारुल-हुकूमतों पर कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। तहम सरकारी सतह पर कंधार पर कब्जे की तस्दीक नहीं की गई है। कंधार, हेलमंद और अर्जगान में सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबान जंगजुओं में झड़पें भी जारी हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक मुख्तलिफ सूबाई दारुल-हुकूमतों पर कब्जे के बाद शहरियों की बड़ी तादाद ने काबुल की तरफ नकल मकानी शुरू कर दी है। मुल्क में हमले रोकने के लिए अफगान हुकूमत ने तालिबान को इक़्तिदार में शराकत दारी की पेशकश कर दी। तरह के मुताबिक शराकत दारी की ये पेशकश दोहा में हुए हालिया मुज़ाकरात में की गई। हर गुजरता रोज अफगानिस्तान पर तालिबान की गिरफ्त मजबूत करने लगा। हेरात की सड़कों पर तालिबान अस्करी ताकत का मुजाहिरा कर रहे हैं। उधर जेर कब्जा इलाकों से शहरी काबुल की जानिब हिज रहे हैं। उधर दोहा में अफगान मसले के सियासी हल के लिए ट्राइका प्लस मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। इजलास में सूबाई दारुल-हुकूमतों पर हमले रोकने और मुज़ाकरात की रफ्तार बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। इजलास में पाकिस्तान, अमरीका, रूस और चीन के नुमाइंदे हुए। अफगान मसले के सियासी तस्वीर का मिशन आनी बरादरी इन एक्शन। दोहा में ट्राइका प्लस मुज़ाकरात एक और दौर मुकम्मल हो गया। इजलास के मुश्तरका एलामिया के मुताबिक शुरका ने फ़िरक़ैन में सियासी समझौते की ज़रूरत पर जोर और अफगानिस्तान की तामीर नौ पर इत्तेफाक किया। इसके शुरका ने तालिबान से फौरी तौर पर शहरी आबादी को निशाना बनाने और सूबाई दारुल-हुकूमतों पर हमलों से बाज रहने का मुतालबा भी किया। इजलास में पाकिस्तान, अमरीका, रूस और चीन के नुमाइंदों ने शिरकत की। 2 रोज की मुशावरत के बाद कतर की सरबराही में होने वाले मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। ज़ल्मे खलीलजाद ने ट्वीट में कहा कि तमाम इलाकाई और बैनुल अक़वामी स्टेक होल्डर्स ने शहरों पर हमले फिल फौर रोकने का मुतालबा किया है। ज़ल्मे खलीलजाद ने मजीद कहा कि इजलास में अफगान मसले की सियासी तस्फिये की अपील की गई है और वाज़ेह किया गया है कि ताकत पर जोर पर आने वाली किसी भी हुकूमत को कबूल नहीं किया जाएगा। अफगान तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं। पाकिस्तान और अमरीका दोनों अफगानिस्तान में सियासी तस्फिये के ख़्वाह हैं। अमरीका के साथ बाहमी मफाद पर मबनी तवील मुद्दती, वसीउल बुनियाद और जामे शराकत दारी इस्तेवार करना चाहते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा जाहिद हफीज़ चौधरी कहते हैं पाकिस्तान अपने कौमी मफाद में तमाम फैसले करेगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल होना अफसोसनाक है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि अफगानिस्तान में सूरत हाल मजीद खराब हुई तो पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर होगा। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अपनी मुसालिहाना काविशें जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। चमन में पाक अफगान सरहद हर किस्म की तिजारती सरगर्मियों और पैदल आमदोरफ्त के लिए खोल दी गई। पाकिस्तान में फंसे हुए हज़ारों अफगानी मुसाफिरों ने अपने मुल्क का रुख कर लिया। पाक अफगान सरहद 8 रोज़ कबल चमन के मकाम से बंद की गई थी। पाक अफगान सरहद चमन को खोल दिया गया है और चमन में पाक अफगान सरहद पर हर किस्म की तिजारती सरगर्मियों और पैदल आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया है। पाकिस्तान में फंसे हुए हज़ारों अफगानी मुसाफिरों ने अपने मुल्क का रुख कर लिया है। पाक अफगान सरहद 8 रोज़ कबल चमन के मकाम से बंद की गई थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इलेक्शन फ्रॉड का वाहिद हल टेक्नोलॉजी को करार दे दिया। नादरा हेडक्वार्टर में नए मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन के इफ्तिताह पर खिताब में वज़ीर आज़म ने 21वीं सदी का इलेक्शन करवाने का अज़्म जाहिर किया। कहा पहली बार टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके ऐसा इलेक्शन करवाएंगे कि सब रिजल्ट्स कबूल कर लेंगे। ठप्पे लगाना, जाली वोट डालना सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत का असल काम शहरियों की जिंदगी आसान बनाना है।
कई लोग हैं जो कि नहीं है, वो नॉन सिटीजन बन जाते हैं अगर उनके पास कोई शनाख्ती ना। एलियन रजिस्ट्रेशन कार्ड बना रहे हैं, इसकी वजह से वो मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। पहली दफा पाकिस्तान में इलेक्शन भी ऐसा करवाएंगे जो सब रिजल्ट कबूल कर लेंगे, और उसकी वजह ये होगी कि टेक्नोलॉजी को डेटा के साथ सिंक कर देंगे, और ये जो सारा ठप्पे लगाना और ये बैलेट भरना और ये जो जाली एक एक घर के अंदर कोई 100 वोट्स रजिस्टर करवाना, ये सब खत्म हो जाएगा। जैसी टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आ जाएंगी, उसके साथ नादरा का डेटा टैली करके तो हम बिल्कुल एक 21वीं सदी का इलेक्शन करवाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग मशीन के मुआयने की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली। डेमो के लिए मंगल की सुबह इजलास तलब कर लिया गया। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की जानिब से EVM के मौसर होने से मुतालिक आगाह किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 17 अगस्त को इजलास तलब कर लिया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कैसे काम करेगी, अमल कितना शफाफ होगा, वोटर्स के लिए कितनी आसानियां होंगी। इलेक्शन कमीशन ने मशीन के मुआयने के लिए हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली। ज़राए के मुताबिक मुआयने के लिए ख़त वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लिखा था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मशीन पर डेमो के लिए 17 अगस्त को इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेमो के लिए कह दिया। इस मकसद के लिए वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी और वजारत इत्तलात के नुमाइंदों को भी बुला लिया गया। ज़राए के मुताबिक फैसले से वजारत को बजरिया जवाबी खत आगाह कर दिया गया है। डेमो के लिए इजलास मंगल को दिन 11 बजे होगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान को रवा माह $4.5 अरब कर्ज मिलने का इम्कान है। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक IMF, आलमी बैंक और ADB कर्ज देंगे। IMF से 2 अरब 77 करोड़, आलमी बैंक से $1 अरब कर्ज मिलेगा। एशियाई तरक्याती बैंक से $50 करोड़ का कर्ज मिलेगा। रकम कोरोना वैक्सीन, सेफ्टी बॉक्सेस, सिरिंजेस की खरीदारी के लिए इस्तेमाल होगी। महकमा सेहत सिंध ने ख्वाजा सराओं की मुश्किल आसान कर दी। वैक्सीनेशन के लिए उन्हें अब शनाख्ती कार्ड दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। करीबी सेंटर जाएं और आलमगीर वबा से बचाव की वैक्सीन लगवाएं। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन से ख्वाजा सरा महरूम थे। शनाख्ती कार्ड न होने की वजह से रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार मुमकिन नहीं था, जिसे अब महकमा सेहत सिंध ने आसान बना दिया है। ख्वाजा सराओं की वैक्सीनेशन के लिए इन्हें अब शनाख्ती कार्ड की जरूरत नहीं। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक ख्वाजा सराओं के घरों के करीब वैक्सीनेशन कैंप लगाए जाएंगे, जहां इन्हें सिंगल डोज दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से चीनी सफ़ीर नोंगरोंग की मुलाकात हुई। पाक चीन दो तरफ़ा ताल्लुकात, CPEC, वैक्सीन और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और चीन फौलादी भाई हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इस मौके पर यह कहना था, किसी दुश्मन ताकत को पाक चीन दोस्ती को कमज़ोर करने की इजाज़त नहीं देंगे। चीनी सफ़ीर का चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इमरान खान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को यौम आज़ादी की भी मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का नेक ख्वाहिशात पर चीनी क़यादत से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म ने कोरोना के दौरान सपोर्ट पर चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की चीनी सफ़ीर नोंगरोंग से मुलाकात हुई है। पाक चीन दो तरफ़ा ताल्लुकात, CPEC, वैक्सीन और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू की गई है। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान और चीन फौलादी भाई हैं। किसी दुश्मन ताकत को पाक चीन दोस्ती को कमज़ोर करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया, चीनी सफ़ीर का सदर और वज़ीर आज़म की जानिब से इमरान खान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म इमरान खान को यौम आज़ादी पर भी मुबारकबाद दी। एक और आम खबर दें आपको, वज़ीर आला सिंध की सदारत में अमन व अमान के हवाले से इजलास। हर सूरत सूबे में बेहतरीन अमन व अमान चाहता हूँ, वज़ीर आला सिंध की जानिब से ये कहा गया है। बच्चों, अक़लियतों, मनशियात, अगवा के वाक़यात बर्दाश्त नहीं करूँगा। वज़ीर आला की पुलिस को हर ज़िले में ड्रग माफिया के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन की भी हिदायत। वज़ीर आला ने कहा कि ऑपरेशन आज प्लान करें और आधी रात से कार्रवाई शुरू कर दें। किसी अक़लियती फ़र्द के खिलाफ ज़्यादती हुई तो पुलिस ज़रूर कार्रवाई करेगी। वज़ीर आला सिंध की सदारत में अमन व अमान के हवाले से इजलास हुआ है। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि हर सूरत में सूबे में बेहतरीन अमन व अमान चाहता हूँ। बच्चों, अक़लियतों, मनशियात, अगवा के वाक़यात बर्दाश्त नहीं करूँगा। वज़ीर आला की पुलिस को हर ज़िले में ड्रग माफिया के खिलाफ भरपूर
ऑपरेशन की भी हिदायत सामने आई है। वज़ीर आला ने कहा है कि ऑपरेशन आज प्लान करें और आधी रात से कार्रवाई शुरू कर दें।